हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो और हम हैं दिल वाले। हाँ, मतलब वही दिल्ली वाले। दोस्तों, दिल्ली अपने रिंग रोड पर ट्रैफिक को कम करने के लिए, भीड़भाड़ को कम करने के लिए सराय काले खां दक्षिण दिल्ली कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहा है। जी हाँ गाइस, दिल्ली सराय काले खां दक्षिण दिल्ली कॉरिडोर बनाएगा और बताया जा रहा है कि ये फुल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। आइए जानते हैं कि ये 20 किलोमीटर का कॉरिडोर दिल्ली के कौन कौन से इलाके को टच करेगा और कौन कौन से इलाकों में ट्रैफिक जाम नहीं होगी। इसको बनाने का मेन मकसद क्या है, क्या इसका पूरा डिजाइन है, इसमें कितना खर्च आएगा, इसके साथ साथ और क्या क्या बनाया जाएगा, ओवरऑल दिल्ली समेत एनसीआर वालों को इस वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का क्या फायदा होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। तो ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक बाकी शहरों में नहीं है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हर जगह है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से परिवारों में व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो बात यह है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, हर चीज़ हमें आगे आज से आने वाले 100 साल के आगे की प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। अगर मेट्रो ना होती तो क्या होता, आप सोच के चलिए। पिछली सरकार ने जब मदन लाल खुराना जी के टाइम मेट्रो का डिसीजन लिया, वो कितना बड़ा डिसीजन था। नाउ एक अधिकारी ने बताया कि इस सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी सराय काले खां जंक्शन को आने वाले एम्स महिपालपुर एलिवेटेड कॉरिडोर से जोड़ने के लिए एक उच्च गतिशीलता कॉरिडोर की योजना बना रही है। एम्स महिपालपुर के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, लेकिन उसको सराय काले खां जंक्शन से भी जोड़ा जाएगा और इस पर विचार किया जा रहा है। ये नया डेवलपमेंट है। इसका फायदा यह होगा कि मध्य दिल्ली, रिंग रोड, इन जगहों पर जो भीड़भाड़ लगती है वो कम हो जाएगी और आगामी एक्सप्रेसवे से अपेक्षित मार्गों पर अतिरिक्त यातायात का भार कम हो जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चालू होने के कारण वाहनों के बढ़ते बोझ के मुद्दे पर चर्चा की गई है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जब चालू हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून के बीच में और भी ज्यादा गाड़ियां आन जान करने लगेगी और जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ओपन होगा तो ये दोनों एक्सप्रेसवे आपस में लिंक होगा, जिसकी वजह से कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक और बढ़ेगी। तो हमें जरूरत है कि हम लोग दिल्ली को बाईपास करके दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ें और इसी चीज पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अंतिम बिंदु को एम्स महिपालपुर से जोड़ने वाली सुरंग या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर की व्यवहार्यता का पता लगाने को कहा है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो अंतिम बिंदु है उसको एम्स महिपाल से जोड़ने के लिए इसका एक DPR तैयार कीजिए, इसका सर्वेक्षण कीजिए कि यहाँ पर टनल को बनाना ज्यादा बेस्ट होगा या फिर एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाना ज्यादा बेस्ट होगा। इस पर सर्वेक्षण चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि NHAI पहले से ही एम्स और महिपालपुर बाईपास को जोड़ने वाले 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना बना रही है। जी है गाइस, इस पर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि 20 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री अर्थात नितिन गडकरी, उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि अकेले इस कॉरिडोर से NDMC क्षेत्र और मध्य दिल्ली में यातायात की भीड़ पूरी तरह से कम नहीं होने वाली है, हमें कुछ और सोचना होगा। एट प्रेजेंट टाइम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून रिंग रोड ये सराय काले खां के पास समाप्त होते हैं और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो DND सोहना अर्थात जो जेवर लिंक है वो भी शुरू होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा था, DND सोहना, ये भी चालू होने वाला है, जिससे सराय काले खां पर और अधिक भार बढ़ जाएगा। इन सड़कों के खुलने से यातायात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा सहूलियत होगा तो लोग इसी वाले कॉरिडोर का यूज करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रिंग रोड पर यातायात के अत्यधिक दबाव के बीच पहले से ही भीड़भाड़ वाले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और मध्य दिल्ली से अतिरिक्त यातायात गुजरने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने NHAI को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के समापन बिंदु से एम्स के महिपालपुर बाईपास तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर या फिर सुरंग बनाने की व्यवहार्यता तलाशने का निर्देश दे दिया है, जो कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग वे इस अध्ययन के तहत 11 मूर्ति या फिर तालकोटरा स्टेडियम से एक लिंक की संभावना की जांच कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग एक लिंक को तैयार कर सकते हैं। इन कॉरिडोर को एम्स से महिपालपुर बाईपास तक एलिवेटेड कॉरिडोर की बोलियों में शामिल किया जा सकता है। ST ने इन निर्देशों को व्यक्त करने वाले दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया है। दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने के प्रयास में केंद्र सरकार कई राजमार्गों की योजना बना रही है,
जिनमें UER-2 का विस्तार किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि UER-2 जो बनकर के तैयार हुआ है, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा UER-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले खंड को ओपन किया गया है करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से। लेकिन UER-2 का आगे और विस्तार होना है, इस पर विचार किया जा रहा है। शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक टनल को बनाया जाएगा। दिल्ली नोएडा मार्ग के कालंदी कुंज चौराहे पर एक इंटरचेंज को बनाया जाएगा। इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर शामिल है। इन गलियारों के हिस्सों के रूप में NHAI पहले से ही एम्स से लेकर के महिपालपुर बाईपास तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना बना चुकी है और ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है इसको फ्यूचर में गुड़गांव फरीदाबाद रोड तक विस्तार किया जाएगा। फिलहाल इस वाले कॉरिडोर की लंबाई 20 किलोमीटर होगी और इसको बनाने में 5,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। अब जितना जल्दी काम स्टार्ट हो जाए उतना कम कॉस्ट लगेगा, डिले होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि एम्स और INA से नादिरा मार्ग तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर महरौली गुड़गांव रोड से जुड़ता है, जो दिल्ली गुड़गांव के बीच एक समानांतर कॉरिडोर के रूप में काम कर सकता है। इससे गुड़गांव से गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ओर आने वाले जो यातायात हैं इनको NH-48 अर्थात दिल्ली गुड़गांव हाईवे, MG रोड और इनर व आउटर रिंग रोड दोनों से डाइवर्ट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे यातायात के लिए एक सीधा सिग्नल मुक्त मार्ग अवेलेबल हो जाएगा और दक्षिण दिल्ली में मौजूदा मुख्य सड़कों पर दबाव कम हो जाएगा। ये सारा डिटेल NHAI के रिपोर्ट से सामने आया है। गाइस, दिल्ली और दिल्ली NCR के अंदर जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है और जनसंख्या बढ़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या भी लगातार बढ़ते जा रही है। हालांकि हम लोग एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं, जिन पर पहले काम स्टार्ट हुआ था वो बन करके तैयार हो चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं थी, तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपने नए तरीके से दिल्ली के अंदर सड़कों को बनाएगी और इन्हीं चीजों की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कहा गया है। अभी हाल ही में 24,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं को पास किया गया था, जिसके अंदर ये एलिवेटेड कॉरिडोर, शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक एक अंडरग्राउंड टनल, इसके अलावा UER-2 को दिल्ली जयपुर, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए अलग से लिंक रोड को बनाने का प्लानिंग किया गया है। इसके अलावा UER-2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए एक और अलग से कॉरिडोर को बनाया जाएगा। दिल्ली और दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम कभी कभी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिन जगहों पर ट्रैफिक जाम होता है उन जगहों पर सरकार प्रयास कर रही है कि हम कोई टनल बना दे, कोई इंटरचेंज बना दे या फिर कोई एलिवेटेड कॉरिडोर बना दे, ताकि उस मेन पॉइंट पर ट्रैफिक कम हो। क्योंकि एक दो जगह ऐसा है जहाँ पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लाइन लंबी हो जाती है। कल परसों की बात है, दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम हो गया था। जी हाँ गाइस, सोमवार को दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर करीब 7.5 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था और करीब इस वाले जाम को समाप्त होने में 6 घंटा का समय लग गया। 6 घंटा से लोग एक ही जगह पर फंसे हुए थे। तो यही कारण है कि इस तरह के कई सारे क्षेत्र हैं जिनको कि ट्रैफिक जाम से मुक्त करना काफी ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचिए कि लोग 6 घंटा तक, 5 घंटा तक एक ही जगह पर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस को पार करने में 5 से 6 घंटे का समय लग जा रहा है। अगर हमारा देश इतना स्लो चलेगा तो फिर हम डेवलप कंट्री कैसे बनेंगे? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली जयपुर हाईवे पर करीब 4 न्यू फ्लाईओवर और 9 फुटओवर ब्रिज बनाने का प्लानिंग किया गया है, ताकि ट्रैफिक को कम किया जा सके। इन 4 नए फ्लाईओवर और ROB से गुरुग्राम और रेवाड़ी में ट्रैफिक जाम कम होगा। दोनों जिले औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हैं और इन जगहों पर भी लगातार ट्रैफिक जाम बढ़ते जा रहा है। तो 4 नया फ्लाईओवर, 9 अत्याधुनिक फुटओवर ब्रिज, सर्विस रोड का चौड़ीकरण और नालियों का सुधार, इनसे इस रीजन में ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी। चूंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन विकास भी काफी तेज गति से हो रहा है। आजादी से लेकर के 2014 तक में भारत ने करीब 91,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण किया था। करीब 70 सालों में 91,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ, लेकिन सिर्फ 11 वर्षों में हमने 60,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को बना करके तैयार कर दिया है। ये दिखाता है कि भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा है क्योंकि हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो हमें इन चीजों को ठीक करने में टाइम लगेगा। हर दिन काम हो रहा है। आज भारत में हर दिन 33 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे को तैयार किया जा रहा है। तो स्पेशली दिल्ली में ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जैसे इसका अलग अलग अपडेट आता है उस पर मैं वीडियो लाते रहता हूँ। हालांकि इस 20 किलोमीटर के सेक्शन पर सर्वेक्षण काफी तेज गति से स्टार्ट हो चुका है। NHAI इसको हैंडल करने का काम कर रही है और NHAI योजना बना चुकी है। जैसे इसका एक DPR रिपोर्ट तैयार होगा और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली के किसी और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कुछ नए अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पूरे होने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पुराने गवर्नमेंट के कार्यकाल में शुरू हुए थे लेकिन अब तक बनकर के तैयार नहीं हो पाए थे, वो भी अब तैयार होने वाले हैं दिल्ली की नई गवर्नमेंट के सहयोग से। इस पर मैंने कल ही ये वाला वीडियो अपलोड किया है। दिल्ली के टॉप 10 प्रोजेक्ट को लेकर के आप चाहे तो हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।